हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि आप सबको पता होगा, आजकल सरोगेसी वर्ड बहुत फेमस हो रहा है। इवन इंडिया में गूगल पर ये फर्स्ट नंबर पर ट्रेंड कर रहा है, हाईली सर्च वर्ड। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सरोगेसी? क्योंकि हाल ही में प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस ने अपनी बेटी को जन्म दिया है विद द प्रोसेस ऑफ सरोगेसी। हम इस वीडियो में पूरा डिस्कस करेंगे क्या होता है सरोगेसी, कितने टाइप्स के होते हैं, और इंडिया में इसका सरोगेसी अमेंडमेंट बिल 2019 का जो है उसको डिस्कस करेंगे, और कितने पैसे लगते हैं, क्या खर्चा होता है, वो भी डिस्कस करेंगे। इसलिए वीडियो में एंड तक बने रहिए। सबसे पहले इस वर्ड का मतलब क्या होता है सरोगेसी। इसका मतलब ये होता है, एक कपल एक वोमेन हायर करते हैं जो उनके बच्चे को जन्म देती है, 9 मंथ्स तक अपने पेट में रखती है और जन्म दे के उन कपल्स को उनका बच्चा वापस कर देती है। इस प्रोसेस में क्या होता है, वोमेन का एग और मेल का स्पर्म, वो दोनों एक अनदर वुमन के यूटेरस में डाल देते हैं, और फिर वहाँ से बर्थ होता है एक चाइल्ड का, और फिर वो बर्थ होने के बाद उस कपल्स को वो चाइल्ड रिटर्न कर देते हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ सरोगेसी, कितने टाइप्स की होती हैं। 2 टाइप की होती है, ट्रेडिशनल और एक जेस्टेशनल। हमें इतना डीप नहीं जाना, मैं ये बस आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ अभी। इंडिया में बॉलीवुड स्टार्स जिन्होंने इस प्रोसेस का यूज़ किया है, प्रियंका चोपड़ा, निक जोनस, करण जौहर ने अपने दोनों बच्चों को दिया। अब्राहम, शाहरुख खान का बेटा भी इसी प्रोसेस से हुआ है। राज कुंद्रा, शिल्पा शेट्टी की जो बेटी हुई है वो भी इसी प्रोसेस से हुई है। तुषार कपूर, एकता कपूर, सन्नी लियोनी, बहुत बॉलीवुड एक्टर्स हैं जिन्होंने इस प्रोसेस का यूज़ किया हुआ है। तो आप सबको इसका पता रहना चाहिए। मीनिंग क्या है इसका? मीनिंग मैंने आपको बता दिया है स्टार्टिंग में। मीन्स द प्रोसेस ऑफ कैरिंग एंड डिलीवरिंग ए चाइल्ड फॉर अनदर पर्सनस। मीन्स एक वोमेन एक चाइल्ड कैरी करती है अपने पेट में 9 मंथ्स के लिए, और डिलीवरी के बाद वो कपल को वापस कर देती है उनका चाइल्ड, और उसके लिए उनसे पैसे मिलते हैं। और इंडिया में भी ये हर कंट्री का अपना लीगल और बिल होता है सरोगेसी का। इंडिया का लीगल बिल मैं लास्ट में डिस्कस करूँगा वीडियो के अभी। देख सकते हैं हम इंडिया में सिंपल भाषा में कहें तो मतलब रेंटिंग द यूटेरस, कि पैसों में किसी का बच्चा कोख में रखना। इसको हम हिंदी में बोले तो इसका मतलब ये हुआ। ये हम बात करें तो ये बिगेस्ट गिफ्ट ऑफ कंपैशन, पेशेंस और लव है फ्रॉम वन वोमेन टू अनदर। ये एक एक्ट ऑफ काइंडनेस माना जाता है इंडिया में। अब बात करता हूँ मैं आपसे इंडिया सरोगेसी बिल 2019। ये इंट्रोड्यूस किया था हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इन लोकसभा में। ये बिल को वहाँ पे पास किया गया है लोकसभा में 2019 अगस्त में, और हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने इस बिल को इंट्रोड्यूस किया था। बात करते हैं कि क्या क्या इस बिल में है। कॉमर्शियल सरोगेसी बैन। हाल ही में ये कॉमर्शियल सरोगेसी बैन कर दी गई है क्योंकि इसका बहुत मिसयूज हो रहा था। इवन फॉरेनर्स फॉरेन कंट्रीज से आके इवन इसका कॉमर्शियल ट्रांजेक्शन ज़्यादा हो रहे थे, ब्रोकर्स हो रहे थे। जो सरोगेट मदर है उनको पैसे नहीं मिलते थे, और ब्रोकर्स बीच में ज़्यादा कमीशन खा लेते थे। तो इसका बहुत इलीगल मिसयूज़ हो रहा था, तो इसलिए इंडिया में बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लिया इसके लिए। और अब जो लेटेस्ट में अमेंडमेंट है, अब इसमें कॉमर्शियल सरोगेसी बैन कर दिया, कोई ब्रोकर वगैरह नहीं रहेगा। इवन जो इसके क्लिनिक्स हैं सरोगेसी के, वो भी लीगली आपको रजिस्टर करवाना पड़ता है, और फॉरेनर्स अब इंडिया में आके सरोगेट नहीं करा सकते। पार्टिसिपेंट्स कैन ओनली अप्रोच। और अब इसमें यह है कि जो जिन फैमिलीज़ को सरोगेट कराना वो अपने क्लोज रिलेटिव्स के थ्रू कराएं। इस पॉइंट का बहुत क्रिटिसिज्म हो रहा है हाल ही में, क्योंकि बोल रहे हैं अगर क्लोज रिलेटिव्स मना कर दें तो फिर क्या है। तो इस पर अभी डिस्कशंस और डिबेट्स चल रही हैं, लेकिन अभी तक वही है कि क्लोज रिलेटिव्स के थ्रू ही होगा, और एक ही बार करवा सकते हैं, दूसरी बार नहीं करवा सकते, और होमोसेक्सुअल्स सरोगेट नहीं करवा सकते। बात करते हैं हम डीप में कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इंडिया में इंटेंडिंग टू कमीशन सरोगेसी के लिए क्या क्या है। सबसे पहले मैं बात करूँ कि सरोगेसी की मार्केट है जो, वो बहुत इलीगल, और वो ब्रोकरेज का सिस्टम चल रहा था इससे पहले, बिल से पहले 7 से 8 हज़ार इलीगल क्लिनिक्स हैं इंडिया में जो अभी भी रनिंग है, लेकिन उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन ले रहे हैं। और ख़र्चा इस सरोगेसी में बात करें 1 से 4 लाख के थ्रू आता है, अगर आप लीगली प्रोसेस वैसे चल रहे हैं तो, जो मदर्स वो कैरी करती हैं। और इसमें आपको जो सरोगेट मदर है उसका हेल्थ इंश्योरेंस भी करवाना पड़ता है। अब मैं एलिजिबिलिटी की बात करता हूँ। आपकी क्लोज रिलेटिव होने चाहिए जिस जो सरोगेट मदर हैं जिसके थ्रू आप करवा रहे हैं। और बात करें इंडिया में, आपकी शादी को मिनिमम 5 ईयर्स होने चाहिए। और मैं आपको बता दूं सरोगेसी वो करवाते हैं जिनमें इनफर्टिलिटी होती है।
या वो लोग पेरेंट्स नहीं बनना चाहते या किसी वजह से नहीं बन पा रहे हैं, तो इसलिए सरोगेसी का प्रोसेस यूज़ किया जाता है। बात करें इंडिया में एज लिमिट क्या है, फीमेल की 23 to 50 ईयर्स और मेल की 26 से 55 ईयर्स। और इसके लिए आपको मेडिकल सर्टिफिकेट देना पड़ता है कि आप दोनों पार्टनर्स में से कोई एक इनफर्टाइल है, फिर ही आप इस प्रोसेस को चूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद हम बात करें तो अगर आपका कोई पहले से चाइल्ड और वो ठीक है तो आप नहीं करवा सकते। अगर आपका चाइल्ड है कोई फिजिकल चैलेंज और मेंटली डिस्टर्ब है तो फिर आप इस प्रोसेस के लिए एलिजिबल रहेंगे। और इसमें आपको इंश्योरेंस कवरेज देना पड़ेगा सरोगेट मदर, जिसकी हेल्प से आप चाइल्ड की बर्थ करवा रहे हैं, उनका आपको हेल्थ इंश्योरेंस देना पड़ता है। ये आपकी एलिजिबिलिटीज़ हैं ये। और इसमें मैं बात करूँ, यूनियन कैबिनेट ने भी ये बिल अप्रूव कर दिया है। बस क्रिटिसिज्म चल रहा है अभी क्लोज रिलेटिव्स का, वो भी अब धीरे धीरे डिस्कशंस में आ रहा है क्योंकि ये टॉपिक आजकल चर्चा में चल रहा है। तो ये पूरा सरोगेसी का अमेंडमेंट बिल मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया है। और कुछ क्वेरी आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।